लगातार 2 दिन की बारिश से रौनक बीमार हो गया क्योंकि ठंड इतनी हो गई थी ना, और रौनक ठंड में बाहर अंदर जैसे भी बच्चे होते ही हैं, इसी वजह से बेचारे उसको भी स्वेटर लग रही है यहाँ पे। ऐसी बारिश में जिसने गाय रखी होती है ना, ऐसे में भी घास काटना ही पड़ता है, और इसको भी स्वेटर पहना दी है। और इसने भी, मैंने तो पहले ही पहनी हुई है भाई, बारिश ने तो हद कर दी है, सारा घास खराब हो जाएगा। ये ना घास काटने का सीजन था और आधा आधा घास काट के लोग फ्री हो जाते थे। कैसे आने लगी, और ना अभी डॉक्टर के पास जाएंगे और वो सुई लगाता है डॉक्टर, बहुत वाली सुई आपको लगानी। रौनक की तबीयत मेरे ख़राब हुई पड़ी है। रौनक यहाँ पे लेटा हुआ है और रौनक ने ना 2 बार उल्टियाँ कर दी है, पता नहीं हो क्या रहा है रौनक को इस बार। और भी हो रही बेटा दर्द रौनक को? मैंने सुबह हल्का हल्का सा जैसा ऐसे भी हो गया है, 2 बार उल्टियाँ कर दी है इसने आज। ये सब सिर्फ और सिर्फ क्या है, रौनक ना बदपरहेजी करता है क्योंकि हमारी इतनी ठंड नहीं है। 2 रजाइयाँ डाली है मैंने उसके ऊपर, पाँव ठंडे, इतनी ठंड हो गई है ना। और घास काटने के सीज़न में ये ऐसा हो रहा है। इसको अभी अजवाइन दी हुई है, हम लोग जो है अजवाइन देते हैं जब उल्टी या दस्त वगैरह कुछ भी होते हैं ना बच्चों को। अभी अगर ठीक होता है ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या करते हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो अजीब सा हो जाता है। पेट में दर्द बता रहा है ये, और फिर छोटे वाले को भी लगा दिए। बच्चे ना रखते नहीं है ये, अभी रख दिए उसने सॉक्स? नहीं सॉक्स लग दिए, मैं स्वेटर के लिए बोला, मन नहीं लगानी। ऐसे करते बच्चे ना। हाँ। था क्या ये मसाला? लो जी चाटो आप भी, लो। वाह वाह वाह, चाट के बताओ कैसे चाटते आप? ये देखो जी ऐसे चाटते हैं मसाला। रौनक को मैंने काफ़ी कुछ देने की कोशिश की, रस भी दिया, दलिया भी दिया, सब कुछ ही, पर उसने नहीं खाया। अब मैगी देखती हूँ क्योंकि मैगी बच्चों की फेवरेट होती है, तो चाहे 2 बाइट ही खा ली। 1 2 मेरा से हट दी उठ भैया। मुझे पता है मैगी खिलाना बच्चे के लिए पेट दर्द या उल्टियों पे सही नहीं होता है, लेकिन मुझे लगा अगर मैगी जैसे बच्चों को पसंद होती है ना, फ्रेश होने के लिए चाहे 1 बाइट ही खा ले। लेकिन रौनक ने जो है बिल्कुल मना कर दिया। फिर इसने 1 बाइट खाया और उसके बाद वो भी उल्टी कर दी, और फिर मैं घबरा गई क्योंकि लगातार 3री बार उल्टी, और पेट में तो इतनी दर्द बता रहा था ना। आज तक ना इसने कभी भी ना पेट में दर्द बताई और ना ही कभी ये ज़्यादा मतलब कि बीमार होता ही नहीं है रौनक, तो मुझे डर जैसा लग गया थोड़ा। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, और ये सो गया है। अब इसको थोड़ा सा मैंने खाना खिलाया और इसने दोबारा से वॉमिटिंग कर दी। इसके लिए दवाइयाँ मंगा दी है, दवाइयाँ ले आएंगे इसके लिए। इसको ले जाना तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि इसको ना हल्का हल्का सा फीवर भी है, हुआ पता नहीं क्या है इसको। नहीं तो ये बीमार आप लोगों ने देखा होगा, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, बहुत पहले से मैं वीडियोस शेयर करती हूँ, बहुत कम बीमार होता है ये। रौनक को तो अब हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, इसके पापा को फ़ोन कर दिया है, वो आ रहे हैं। चल बेटा, अब हम छतरी लगा के चल पड़ेंगे क्योंकि इसको रुक ही नहीं रही है उल्टी। और पता नहीं इसको हुआ क्या, खाया भी इसने एक्स्ट्रा कुछ नहीं, इसको ठंड लग गई क्योंकि यहाँ ठंडा ठंडा जैसा भी है। टावल नहीं ये डाली है मैंने यहाँ पे, शॉल। वीडियो जो है 1 दिन छोड़ के की है क्योंकि 1 दिन गैप इसी वजह से हो गया था, और रौनक इतना बीमार हो गया था ना, रौनक को उसके नानी को मतलब कि पीठ में उठा के ले जाना पड़ा यहाँ से। कब जैसे पहुँचे आप लोग? शाम को 9 बजे पहुँच गए थे। हाँ, बस सुबह से बारिश हो रही थी, नहीं तो रौनक और मैं तैयार हो गए थे, पर अब तो सीधा ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। श्रेया की स्वेटर पहनाई है और खुद मेरा जिपर था यहाँ, और एक शॉल भी डाली है, पुरानी सी डाली है। मैंने सोचा कहीं उल्टी कर लेगा। और आपको बताऊँ, ये देखो चप्पल में ही आ गई फटाफट से। पर अब है कि चलो, नीचे से रोड का खतरा होता है, कच्चा रोड है, और इसको ना इसकी नानी ने पीठ में डाला। मैं तो डर जाती हूँ। 20 घंटे से भी ज़्यादा लगातार ऐसे ही बारिश हो रही है जैसे अभी हो रही है, एक ही स्पीड से। वो तो अच्छा हुआ कि जो हमारे गांव के लिए कच्चा रोड जाता है वो अभी ख़राब नहीं हुआ बीच में, तो ये वहीं आ गए। घर के पास थोड़ा सा ही उठाना पड़ा रौनक को, अदरवाइज़ जो है उसको बहुत दूर तक उठा के निकालना पड़ता, क्योंकि अब तो रौनक बहुत ही ज़्यादा दर्द बता रहा था और हम इतने परेशान भी थे। लेकिन मुझे ये होता है कि चलिए डॉक्टर के पास चल के ठीक। सच्ची में जब बच्चे बीमार होते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर रौनक ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्चा है, अभी जो है थोड़ी देर सो गया था, या दर्द हो रही थी या सो रहा था। जैसे कि मैंने बताया, मेरे हस्बैंड भी राजगढ़ गए थे, तो इतने लॉन्ग रूट के लिए इन्होंने भी ड्राइव की थी, तो थोड़े से ये भी रेस्ट कर रही थी, इसी वजह से हम भी थोड़ा रुक गए थे। और ये सामने जो आपको धुंध दिख रही है, जहाँ फॉग पड़ी हुई है, यहाँ से हम आए लगभग जो है 35
या 40 किलोमीटर आगे जाके चाइल्ड स्पेशलिस्ट है हमारे, कुमारसैन जाते हैं। कुमारसैन में ही हम, इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं। जो सामने दिखा रही हूँ ना, यहाँ से आए हैं। हॉस्पिटल पता नहीं आज बंद है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे तो लॉक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे खुला है। और इसी हॉस्पिटल से ही हम रौनक को फिर जब भी लाते हैं। यहाँ पे लैब तो खुली है। हस्बैंड गाड़ी लगाने गए हैं, अभी देखते हैं, वेट करते हैं डॉक्टर का। और बारिश पता कैसी है, हरकुची है। और रास्ते में ना इतना, रौनक लैब में ही घुस के आए अंदर। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है यहाँ पे, हम हर कहीं नहीं ले जाते हैं रौनक को। और 1 बजे का टाइम हुआ है, मुझे लगता है डॉक्टर वगैरह ना खाना वगैरह खाने गए होंगे। देखो इधर अभी भी हो रही है दर्द। श्रेया की स्वेटर, श्रेया के जूते पहना के लाए हैं, पता नहीं क्या हो गया। खाया तो कुछ भी नहीं इसने। लंच टाइम हुआ है शायद यहाँ पे, इसने तो लाइट ही खाया खाना बिल्कुल। अगर ये बाहर आ गया ना तब इंजेक्शन, अगर ये बाहर आया तो इंजेक्शन लगेगा रौनक को। मैं उल्टी करूँगा। ORS घोल पी के इसको आधा घंटा रेस्ट करने को बोला है। अगर उल्टियाँ होगी तो इसका टेस्ट होगा, अदरवाइज जो है इसको ऐसे ही अभी 7 दिन के लिए दवाइयाँ दे देंगे। पहाड़ जितने सुंदर है उतना ही पहाड़ों में रहना थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि जब ऐसे में बच्चे वगैरह बीमार हो जाते हैं ना, तो रोड वगैरह जगह जगह बंद हो जाते हैं। और हर 1-2 किलोमीटर के बाद तो हॉस्पिटल नहीं हो सकते हैं, दूर ही जाना पड़ता है। जैसे हम कोटगढ़ से सीधे ही कुमारसैन पहुँचे। कोटगढ़ में सिविल हॉस्पिटल होते हैं जो पर स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। बैठ के मत रहो, खड़े हो जाओ। क्या आप पूछा था कि मैं उल्टी हो, मैं इंजेक्शन बोला। रो रहा है आंडिया जैसा। ठंड पता कैसी है, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ पड़ जाएगी, इतनी ज़्यादा ठंड है। और इसको ठंड से ही बचने को बोला, और इसको पेट में इन्फेक्शन बताया। 7 दिन की दवाइयाँ दी है और बोला है कि अगर इन दवाओं से ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज 7 दिन के बाद फिर ब्लड टेस्ट होगा। इस वाले छत को धूप भी नहीं मिली बेचारे को, और ठंड इतनी है कि इधर आग जली हुई है, पाँव भी ठंडे हो गए। हाँ, सारी शटरिंग उतर गई है आज। 4 कमरों की शटरिंग है ये, 2 इधर को है और 2 इधर को है। रौनक अंदर चला गया है, दादी है उसके अंदर। दाल बनी है। रौनक के लिए ना मैं सूप बनाती हूँ, फटाफट रौनक को बेड पे डाल दिया है और ये खाना खा रहे हैं इधर। रौनक खाओगे ना बेटा, सूप पियोगे ना, सूप पियोगे ना मोंकू जैसा। और इधर आज क्या आया है ये, मेरे को दे देना ये, ठीक है, ये मेरे को दे देना। इसका कोड बता देना मेरे को, फिर ऐश हो जाएगी मेरी। ये आ गया है इनका ATM, अप्लाई किया होगा। और रोड तक गए थे बोलते, फिर मैं मजाक कर रही थी कि ये मेरे को दे देना, कोड बता देना इसके। चलो अब फटाफट से सूप बनाते हैं। और इतनी ठंड है ना, बहुत ही ठंड है, बाहर आग जला दी है आज तो। ठंडी हो गई है टाइल, और सॉक्स पहनने पड़ेंगे। ये रौनक का सूप। हाँ कौन, ले बेटा खड़े उठ। अब पापा का लाडला बना हुआ है, अब बैठ के बस थोड़ा सा पी ले, फिर उसके बाद टैबलेट लेके रेस्ट करियो, ठीक। और ये ORS घोल दिया है इसको, और ये बहुत सारी दवाइयाँ, छोटी छोटी दवाइयाँ। हाँ ये वाली, ये तो पेन किलर है। एक बोला देने को, नहीं आती तो नहीं, एक बोला पूरी इसमें ये तो पूरी दे सकते हैं, लिखा है। रौनक के वेट के हिसाब से ये पूरी ले सकता है। और रौनक दवाइयाँ बड़ी अच्छी खा लेता है, क्योंकि इसने भी काफी सारी दवाइयाँ। गर्म है ये, बोला हुआ है तो ये। चलो अभी तो हल्का सा गुनगुना है, नीचे नहीं निकाल, फिर रेस्ट करियो ना। रौनक की आज क्लासेस वगैरह भी कुछ नहीं हुई, और मेरी कोई वीडियो भी नहीं आई। जो पिछले दिन की वीडियो थी एडिट करने को है, और पिछले कल आपने वो देख ली होगी फर्नीचर वाली, तो आज वाली वीडियो नहीं थी। जितने मैं सुबह एडिटिंग करी, सुबह करती हूँ कई बार एडिटिंग, दूसरे में ये बीमार हो गया। और मेरी ना सब्जी बाहर, मैं थोड़ी देर यहाँ बाहर गई थी, वो भी ग्रो हो गई है। थोड़ी सी दाल खा के आज पूरा ही व्लॉग ऐसा ही है, परेशान हो गई। और थोड़ा जैसे तो अभी इसने दाल पी ली है, और ये जाएंगे नीचे, क्योंकि ऐसी बारिश में नीचे जाना तो इम्पॉसिबल है। गर्म जैसा भी हुआ है, देखो तो इसको। और पाँव ऐसे ठंडे, हीटर पता नहीं हमने कहाँ रखा हुआ है,
पता नहीं, एक तो मौसम ऐसा खराब है ना, ये बोल रहे हैं कि नीचे के लिए भी रास्ता खराब हुआ है, उसमें भी फिसल सवाल लग गया और फिसल गई। पता नहीं बारिश 24 घंटे की लगी है। वो हीटर ले आया हुआ है आज। कहाँ था ये रखा हुआ? नीचे था ये स्टोर में। जल्दबाजी में मैंने चप्पल ही पहनी। थोड़ी देर तो हीटर सेकना है। अब एक घड़ी पहले पाँव बिल्कुल ठंडे हैं। बना रही हूँ अभी मूंग की खिचड़ी और ये हम भी खाएंगे। हम भी इसी खिचड़ी को ही खाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाएंगे। हल्की सी मूंग की खिचड़ी और इसको खाली पेट वाली दवाई दे दी है अभी। और यहाँ पे आज ना सिंपल दिया देनी पड़ती है इसको खाली पेट वाली दवाई। इतनी बारिश की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और जो मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था ना वो मैंने निकाल दिया है आज। इस तरह से ना सिर ठीक रहता है। आशीष ने ना मेरा ये निकाल दिया है। उसको इसी में ही खेलने का रहता है ज़्यादा। और ये अब लग नहीं रहा है, लूज जैसा हो गया है। अब इसको अच्छा जुड़ गया, जुड़ ही नहीं रहा था, लग ही नहीं रहा था। पापा मेरे बहान कुछ भी कर दें। अच्छा बिल्कुल सॉफ्ट सी खिचड़ी बनाई है। रौनक कैसा टेस्ट है? अच्छा है पर वो ज़्यादा सेंस ऑफ टेस्ट काम नहीं कर रहा। अच्छा सेंस ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे भाई इसके टेस्ट का ही चला हुआ है। आज रौनक के साथ हम कंपनी दे रहे हैं खिचड़ी खा के। भैया आज का तो दिन ही खराब है। अभी ना मैं बाहर गिर गई नीचे। रौनक हल्का सा अभी फ्रेश हुआ हेलो और खुद गिर गई। फ़ोन करने चलेगी बाहर, 8 बजे हैं, खाना खाया और बाहर चलेगी। मैंने सोचा थोड़ी देर बुआ से बात कर लेती हूँ। और मेरी ना टांग नीचे वहाँ पे जो शैटरिंग उतार के रखी है उसके नीचे फंस गई और मैं नीचे टांग नीचे ही चली गई, बाजू ऊपर को और फ़ोन हर कहीं लगी है ना। थोड़ी दिखाती हूँ कितनी लगी है मुझे। निचली साइड और ऊपरली साइड भी यहाँ पे लगी है। अब लगाऊंगी इसमें सरसों का तेल और हल्दी और बाजू ये वाली। जैसे ये टांग नीचे गई ना, शरीर से लगते हुए बाजू ऊपर को रह गई। और थोड़ा सा अगर वहाँ पे ज़्यादा ही गिरती तो मुंह के बल नीचे और सिर फट जाना था, शरीर में लग जाना था। और फिर मैं जो से चीख रही थी। फिर ये बाहर आए, इन्होंने मुझे ऊपर निकाला। फिर वहाँ से टांग नीचे बिल्कुल गड्ढे में चली गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स 8 बजे हैं, मौसम साफ़ हो जाए बस। 3 दिन हो गए लगातार बारिश और बारिश ना 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी है। इस वजह से ना जगह जगह गिर भी गया है। पता नहीं अजीब ही सा मौसम हो गया है। और फिर ऐसे में बीमार ही होंगे बेमौसम में। और ठंडी ठंडी हवा चली है, दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद और हीटर लगे हुए हैं। सोचो आप अभी से ही अगर ऐसी ठंड रहेगी ना तो आगे कहाँ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो जो है घास काटने का होता है। और फिर इसी वजह से ही गड़बड़ हो गया सभी। होप कि सुबह उठेंगे, रौनक भी ठीक हो गया है। इतनी नहीं है, ये भी डर वाली कोई बात नहीं है, लग जाता है पता। थोड़ा सा हल्दी वगैरह लगाएंगे ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल है। पर जब गिरी तब ज़्यादा ही। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा भी था कि आपके साथ ये हो क्या है। सच्ची में ये एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। पार घबरा गए थे सारे। वो जैसे फ़ोन कर रहे थे ना वो बहुत ही परेशान हो गए थे। और फिर मैंने दोबारा थोड़ी देर बाद उनको फ़ोन किया कि मैं ठीक हूँ, गिर गई थी। फिर वहाँ से भी गालियाँ सुनने के काम हुए, बाहर निकली ही क्यों थी अभी। और चलिए अब बिस्तर में घुस जाते हैं। और इसके पापा ने ही बर्तन वगैरह आज धोए क्योंकि मेरी भी बैंड बज गई थी। हो ही जाता है ना, थोड़ा बच्चों के साथ परेशान हो जाते हैं। फिर मिलूंगी नई वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो तो ऐसी ही थी। चलिए अपने लाइफ शेयर करती हूँ तो सब कुछ ही शेयर कर देती हूँ। फिर मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खा ले बेटा दवाई, खा ले दवाई। आ गई रौनक।